साइंस, रिलीजन और सुपरस्टिशन, यानी कि विज्ञान, धर्म और अंधविश्वास। मतलब सदियों से इन तीनों के बीच एक बहस सी छिड़ी हुई है। सवाल यह है कि आखिर सच है क्या? क्या ये तीनों एक दूसरे के दुश्मन हैं, या फिर इनके बीच कोई गहरा रिश्ता भी हो सकता है? तो चलिए आज इसी दिलचस्प गुत्थी को मिलकर परत दर परत सुलझाने की कोशिश करते हैं। अच्छा, एक सिचुएशन इमेजिन कीजिए। आप कहीं जा रहे हैं और अचानक एक काली बिल्ली आपका रास्ता काट देती है। अब बताइए, आपका अगला कदम क्या होगा? क्या आप वहीं रुक जाएंगे या आप रास्ता ही बदल लेंगे? देखिए, ये एक छोटा सा सवाल है, लेकिन यही सवाल हमें सीधे आज की बातचीत के दिल में ले आता है। और हमारी इस पूरी बातचीत की नींव पता है क्या है? वो है महान वैज्ञानिक एल्बर्ट आइंस्टाइन का ये मशहूर कथन। उन्होंने कहा था, धर्म के बिना विज्ञान लंगड़ा है और विज्ञान के बिना धर्म अंधा है। अब ये एक बहुत गहरा सवाल खड़ा करता है ना, कि क्या साइंस और बिलीफ यानी कि विज्ञान और विश्वास को हमेशा एक दूसरे के खिलाफ ही होना होगा, या क्या वो एक दूसरे को पूरा भी कर सकते हैं? तो चलिए शुरू करते हैं हमारे पहले सेक्शन से, विज्ञान बनाम विश्वास। सबसे पहले इसी टेंशन को समझते हैं। क्या ये दोनों साथ साथ चल सकते हैं? और सबसे जरूरी, हमारी जिंदगी पे साइंस का असल में क्या असर पड़ा है? स्क्रीन पर ये जो नंबर दिख रहा है, 71 साल, जानते हैं ये क्या है? ये है आज के भारत में एक औसत इंसान की उम्र। लेकिन जरा सोचिए, 1947 में यही आंकड़ा सिर्फ 32 साल था। सिर्फ 32! ये जो इतना बड़ा अविश्वसनीय उछाल आया है ना, इसका क्रेडिट सीधे सीधे साइंस को जाता है। और नहीं, ये कोई जादू नहीं था, ये थी साइंस की ताकत। चेचक और पोलियो जैसी बीमारियों के लिए वैक्सीन, टीबी जैसे इन्फेक्शंस के लिए एंटीबायोटिक्स और वायरस की हमारी बेहतर समझ। जरा याद कीजिए, जब स्पेनिश फ्लू आया था तो हमारे पास कोई हथियार नहीं था, लेकिन कोविड के दौरान साइंस ने हमें वैक्सीन दी। इन्हीं सब कामयाबियों ने हमारी जिंदगी को दुगने से भी ज्यादा लंबा और सेहतमंद बना दिया है। तो बात एकदम साफ है, साइंस ने इंसानी जिंदगी को बेहतर बनाने में एक बहुत ही ठोस और जिसे हम नाप सकते हैं वैसी भूमिका निभाई है। तो इसका मतलब ये है कि साइंस सिर्फ लैब में होने वाले एक्सपेरिमेंट्स तक ही सीमित नहीं है ना? ये असल में सोचने का एक तरीका है, एक एटीट्यूड है, जिसे कहते हैं वैज्ञानिक स्वभाव या साइंटिफिक टेम्पर। चलिए अब इसे समझते हैं। साइंटिफिक टेम्पर, इस टर्म को भारत में जवाहरलाल नेहरू ने काफी पॉपुलर किया था। इसका सीधा सा मतलब है कि आप किसी भी बात को सिर्फ इसलिए ना मान लें क्योंकि किसी ने कह दिया। नहीं, इसका मतलब है आंख बंद करके मानने के बजाय सवाल पूछना, सबूतों को देखना, उन्हें तौलना और फिर किसी नतीजे पर पहुंचना। ये कोई डिग्री नहीं है, ये बस एक माइंडसेट है, सोचने का एक तरीका। तो फिर एक साइंटिस्ट की तरह सोचा कैसे जाए? बस ये 4 सिंपल स्टेप्स याद रखने हैं। पहला, हर चीज के बारे में सवाल पूछो। दूसरा, बिना किसी पक्षपात के सबूत देखो या एक्सपेरिमेंट करो। तीसरा, जो भी नतीजा निकले उसे सबूतों के आधार पर स्वीकार करो। और चौथा, जो सबसे जरूरी है, हमेशा इस बात के लिए तैयार रहो कि आपका नतीजा बाद में गलत भी साबित हो सकता है। अरस्तू से लेकर आइंस्टीन तक दुनिया के सबसे महान दिमागों के आइडियाज को भी चैलेंज किया गया, बदला गया। और सच कहूं तो यही था साइंस की असली खूबसूरती है। यह हमेशा सीखने और खुद को बदलने के लिए तैयार रहता है। ठीक है, तो अब इसी साइंटिफिक सोच को आस्था की थोड़ी कॉम्प्लेक्स दुनिया पर लागू करके देखते हैं। क्योंकि मामला सिर्फ मानने वाले और न मानने वाले का नहीं है, इनके बीच में भी एक पूरा स्पेक्ट्रम है। अगर हम इसे एकदम लॉजिक की नज़र से देखें तो 3 तरह के पोजीशन सामने आते हैं। एक है आस्तिक या थियस्ट, जो कहता है मैं जानता हूं कि ईश्वर है। दूसरा है नास्तिक या एथियस्ट, जो कहता है मैं जानता हूं कि ईश्वर नहीं है। ध्यान दीजिए, दोनों ही जानने का दावा कर रहे हैं, एक ऐसा दावा जिसे साबित नहीं किया जा सकता। लेकिन एक तीसरा ग्रुप भी है, अज्ञेयवादी या एग्नोस्टिक। वो कहता है देखो, मुझे नहीं पता, और जब तक कोई ठोस सबूत नहीं मिलता मैं कोई दावा नहीं कर सकता। ये एक तरह से इंटेलेक्चुअल ह्यूमिलिटी की पोजीशन है। और मजे की बात यह है कि आप लॉजिक का इस्तेमाल करके भी आस्था को चुन सकते हैं। जी हां, जैसे फिजिसिस्ट ब्लेज पास्कल ने एक आइडिया दिया था जिसे पास्कल्स वेजर कहते हैं। उनका कहना था कि ईश्वर में विश्वास करना एक बेहतर दांव या बेट है। अगर वो हैं तो आपको अनंत इनाम मिलेगा, अगर नहीं है तो आपका कुछ नहीं जाता। वहीं साइकोलॉजिस्ट विलियम जेम्स ने कहा कि विश्वास करने से जो मन की शांति और विनम्रता मिलती है, वो खुद में एक बहुत प्रैक्टिकल फायदा है। तो हमने देखा कि लॉजिक और एक बड़ा बिलीफ सिस्टम साथ साथ चल सकते हैं। लेकिन विश्वास का एक और रूप है जो अक्सर लॉजिक की कसौटी पर, आप कह सकते हैं, खरा नहीं उतरता। और वो है अंधविश्वास
या सुपरस्टिशन। तो सवाल उठता है कि एक गहरे विश्वास और एक अंधविश्वास में आखिर फर्क क्या है? फर्क है परख का, यानी कि उसे टेस्ट किया जा सकता है या नहीं। देखिए, एक अंधविश्वास वो विश्वास है जिसे आप लॉजिक और सबूतों से काफी आसानी से गलत साबित कर सकते हैं। जैसे वो काली बिल्ली वाली बात, हम इसे 1000 बार टेस्ट कर सकते हैं और यही पाएंगे कि बिल्ली के रास्ता काटने का अच्छी या बुरी किस्मत से कोई लेना देना नहीं है। और हाँ, ऐसा बिल्कुल मत सोचिएगा कि ये सिर्फ भारत में होता है। अंधविश्वास तो पूरी दुनिया में फैले हुए हैं। बल्कि आपको जानकर हैरानी होगी कि हमारे यहाँ के कई जाने माने अंधविश्वास, जैसे नजर न लगे के लिए लकड़ी छूना यानी नॉक ऑन वुड, या फिर वही काली बिल्ली वाला अंधविश्वास, ये असल में वेस्टर्न कंट्रीज से आए हैं। तो फिर ये अंधविश्वास पैदा कैसे होते हैं? अक्सर इनकी जड़ में हमारे दिमाग की एक छोटी सी गलती होती है। हम ना कोरिलेशन को कॉजेशन समझ लेते हैं। मतलब जब दो चीजें एक साथ होती हैं तो हमें लगता है कि एक की वजह से दूसरी हुई। जैसे कोई एक खास कुर्सी पर बैठकर मैच देख रहा है और टीम जीत गई। अब दिमाग को लगता है कि वो कुर्सी लकी है, जबकि ये बस एक इत्तेफाक था। चलिए, अब आते हैं हमारे आखिरी सेक्शन पर, और इसमें हम उन चीजों की बात करेंगे जो साइंस और लॉजिक को सबसे ज्यादा चुनौती देती हुई नजर आती हैं, जैसे भूत प्रेत और आत्मा का साया। तो सवाल बिल्कुल सीधा है, क्या भूत प्रेत सच में होते हैं? या जब कोई कहता है कि उस पर किसी आत्मा का साया है, तो असल में उसके साथ हो क्या रहा होता है? साइंस के पास इसका एक बहुत ही हैरान कर देने वाला जवाब है। साइंस कहता है कि इसका जवाब किसी आत्मा की दुनिया में नहीं, बल्कि हमारे अपने दिमाग की बेहद कॉम्प्लेक्स फंक्शनिंग के अंदर ही छिपा है। देखिए, जिस अनुभव को सदियों तक किसी का साया या आत्मा का कब्जा कहा गया, आज मेडिकल साइंस उसे डिसोसिएटिव डिसऑर्डर के नाम से जानती है। ये एक असली मेडिकल कंडीशन है। इसमें इंसान का अपनी यादों, अपनी पहचान और अपने शरीर से ही कनेक्शन टूट सा जाता है। उसे ऐसा महसूस होता है जैसे उसे कोई और कंट्रोल कर रहा है। ये कोई भूत प्रेत नहीं है, बल्कि एक बीमारी है जिसका इलाज मुमकिन है। इन अनुभवों को समझने की हमारी जो एबिलिटी है ना, वो सीधे सीधे हमारे दिमाग को पढ़ने की टेक्नोलॉजी से जुड़ी है। आप देखिए, जैसे जैसे ईईजी और फिर एफएमआरआई जैसी टेक्नोलॉजीज बेहतर होती गईं, हम इन रहस्यमयी लगने वाले अनुभवों के पीछे दिमाग में क्या चल रहा है उसे समझने के और ज्यादा करीब पहुंचते गए। एक उदाहरण देता हूं। साइंटिस्ट जानते हैं कि हमारे दिमाग में पैराइटल लोब नाम का एक हिस्सा है। इसका काम है हमें हमारे शरीर और आसपास की दुनिया का एहसास कराना। अब होता यह है कि जब कोई गहरे ध्यान या प्रार्थना में होता है तो ये हिस्सा थोड़ा शांत हो जाता है, और जैसे ही ये होता है, मैं और बाकी दुनिया के बीच की लाइन धुंधली पड़ जाती है और एक बहुत ही शक्तिशाली आध्यात्मिक एकता का अनुभव होता है। तो फिर एक सवाल आता है कि समाज लॉजिक के बजाय डर और अंधविश्वास को इतनी आसानी से क्यों अपना लेता है? जवाब हमारे दिमाग की वायरिंग में है। देखिए, डर हमारे दिमाग के इमोशनल सेंटर लिम्बिक सिस्टम में प्रोसेस होता है, जो बहुत तेज है, ऑटोमेटिक है, जबकि लॉजिक का काम दिमाग का प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स करता है, जो सोचने समझने वाला हिस्सा है, और ये प्रोसेस काफी धीमा है। इसीलिए किसी भी खतरे की सिचुएशन में डर हमेशा लॉजिक पर हावी हो जाता है। और यही बात हमें हमारे आखिरी और सबसे जरूरी सवाल पर ले आती है। अब जब ये पता है कि हमारा दिमाग लॉजिक से पहले इमोशन और डर से रिएक्ट करने के लिए बना है, तो फिर हम अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में उस धीमी, विचारशील और लॉजिकल सोच को, यानी कि साइंटिफिक टेम्पर को कैसे अपना सकते हैं? इस सवाल का जवाब हम सभी को अपने अपने अंदर खोजना होगा।